अगर धर्म बचाना है तो सब मिल करके बचाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम लोग धर्म बचाएंगे और जो है डिप्टी सीएम साहब की पत्नी जो है वो इंस्टाग्राम पे रील बनाएंगी। महाराष्ट्र के नागपुर में गुरुवार को चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने धर्म के मुद्दे पर बीजेपी को जमकर घेरा था। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी को रील बनाने वाली तक कह दिया। नागपुर की जनसभा में कन्हैया कुमार ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा कि हम लोग धर्म बचाएंगे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी रील बनाएंगी। अब इस बयान पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया और कन्हैया कुमार पर क्या कुछ कहा, सुनिए। जिस प्रकार से मेरी पत्नी के मीम्स बनाना, उसके बारे में गंदी गंदी बातें लिखना, ये सारी चीजें शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अरे लड़ना है तो सामने से लड़ो। ये कौन सा शिखंडी का युद्ध तुम लड़ते हो? लेकिन मैं इस मामले में बहुत संयमी हूं। मुझे लड़ाई समझती है, मैं इनको परास्त करता हूं। अब आपको कन्हैया कुमार का वो भाषण सुनाते हैं जिसमें वो नागपुर में धर्म के मुद्दे पर पीएम मोदी, अमित शाह समेत डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी पर जमकर हमला बोल रहे हैं। अगर धर्म बचाना है तो सब मिल करके बचाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम लोग धर्म बचाएंगे और जो है डिप्टी सीएम साहब की पत्नी जो है वो इंस्टाग्राम पे रील बनाएंगी। ऐसा तो नहीं होगा ना। सब लोग मिलकर धर्म बचाएंगे। यही बात मैंने भाजपा के एक दोस्त को कहा। हमने कहा कि दोस्त, धर्म बचाना है तो चलो नेताओं के बच्चे भी धर्म बचाएंगे। तो भाजपा का वो जो हमारा दोस्त था वो बोला, लेकिन योगी जी और मोदी जी को बेटा बेटी नहीं है। हमने कहा भतीजा है ना। बेटा बेटी नहीं है, भतीजा है ना। जैसा चलेगा ना हमारे साथ धर्म बचाने के लिए। होशियारी कर रहे हो सर। होशियारी अब हम समझने लगे हैं। होशियारी हम इसलिए समझने लगे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा, ऑर्गेनाइज, एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट। संगठित हो, शिक्षित हो, संघर्ष करो। हमने आपका नमक खाया है। आपके टैक्स के पैसे से हमने पढ़ाई की है। आंख फोड़ करके हमने पीएचडी की है। तो अब हमको ये सियासत समझ में आती है, ये खेल समझ में आता है। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर जमकर हमलावर है और ये हमले कहीं हद तक निजी हो चुके हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को 288 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी, जिसके बाद 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। इस बीच भाषण के जरिए एक दूसरे पर तीखे वार करने से कोई पीछे नहीं हट रहा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।